कमेंट में लिखे फटाफट से, आई एम सीइंग, देख रहा हूं मैं। कौन कौन से योग पढ़ लिए अभी तक हमने, बताइए क्या बोलते हो, कौन कौन से योग वी हैव डिस्कस्ड, प्लीज टेल। बताइए बताइए, हमने अभी कर्म योग, अरे कर्म योग तो बहुत बड़ा बोल दिया। प्राणायाम, प्राणायाम को योग थोड़ी ना है, वो तो योग की पद्धति है, मतलब उसका प्रोसेस है। भक्ति योगा तो अभी हुआ नहीं माता जी, भक्ति योग तो अभी 8 चैप्टर स्टार्ट होगा। कर्मयोग है, कर्मयोग में फिर और इलेबोरेशन, मुझे डिटेल चाहिए ना उसकी, कि कौन कौन से योग हो गए अभी बेसिकली। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक पहुंचे, कौन कौन से योग हो गए। सकाम, सकर्म, हाँ सकाम कर्मयोग हो गया, ठीक है। हरे कृष्ण, ये कौन सा योग है, अच्छा हरे कृष्ण बोलो, अच्छा ठीक है। बताइए कौन कौन से योग, योग हमने कर लिया। ज्ञान योग, हाँ ज्ञान योग हो गया, और क्या है, अतम योग, कर्म योग और सांख्य योग। आत्म योग कौन सा है, एटीएम योग है। आत्म आत्म योग कह रहे हो कि ये कौन सा योग होता है। कर्म योग हो गया, सांख्य योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, और कर्म योग भी हो गया। भक्ति योग नहीं हो प्रभु अभी, माता जी, भक्ति योग अभी आगे होगा। 6 के बाद। अच्छा कर्म योग पढ़े, कर्म योग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रकार के कर्म योग हमने डिस्कस करे अभी अभी तक, और डिफरेंस क्या होता है। सकाम आप मत बताइए प्लीज। सकाम और निष्काम, ठीक है। फल और बिना फल, अच्छा, और सब्जी, निष्काम और सकाम। तो बिना फल के होता है, बिना उसके होता है, और सब्जी के बिना, अगर सब्जी मिल जाए बदले में तो वो कौन सा योग हो। ठीक है, तो सही बता रहे हो। तो यानी कि निष्काम कर्म कौन सा होता है, जिसमें कि फलों की आसक्ति नहीं होती है ना, फलों से आसक्त नहीं होते, फलों की उसमें चिंता वगैरह नहीं रहती, फलों से अनासक्त होकर कर्म करते हैं। और सकाम कौन से होते हैं, जिसमें कि फलों के प्रति आसक्ति होती है। क्या हुआ, हाँ कमेंट में लिखिए फटाफट जो भी कुछ है। और अब मुझे बताओ कि निष्काम कर्म कौन कौन से होते हैं। थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं ना, अभी थोड़ा देखते भैया कि क्या अभी तक समझे। निष्काम कर्म कौन कौन से होते हैं, बताइए। लेट्स सी, निष्काम कर्म कौन कौन से होते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे प्रभु। माँ माता जी, जिन कर्मों में फल की आसक्ति ना हो, वो तो ठीक है, वो तो उसकी डेफिनेशन है। मैं पूछ रहा हूँ निष्काम कर्म होते कौन से हैं। भगवान सेवा, कौन सी सेवा, क्या सेवा, डिवोशनल सर्विस, क्या सर्विस, डिवोशनल सर्विस में क्या। चैंटिंग, चैंटिंग तो भक्ति में आ गया ना, निष्काम कर्म थोड़ी रहा, वो तो भक्ति योग हो गया, अभी आ गया है चैप्टर 8 के अंदर। जो चैंटिंग आप कर रहे हो तो भक्ति योग में आ गया, निष्काम कर्म में थोड़ी आया वो। निष्काम कर्म मीन सम एक्शन, निष्काम कर्म जो कि मैंने बताए थे, याद करो थोड़ा बहुत, क्या कह रहे हो। और कि जिन कर्मों को करने के बाद भगवान को अर्पित किया जाता है, वो तो सकाम कर्म भी कर सकते हो आप, ऐसा थोड़ी है। जो आप कर रहे हो निष्काम कर्म है गीता जी पढ़ाना, तो ये तो भक्ति में कर्म हो गया ना। मैंने आपको क्या बताया था पहले लेक्चर्स में, कि भक्ति योग अलग थोड़ा कॉन्सेप्ट है, निष्काम कर्म अलग है। ये जो हम कर रहे हैं भक्ति योग का पार्ट है। हाँ, बिना स्वार्थ के हेल्प करना, क्या हेल्प करोगे वही पूछ रहा हूँ मैं। पहली बात तो वो मदद करना, अहंकार कम होना, ये भी सकाम कर्म है, निष्काम कर्म नहीं है। फल की इच्छा के बिना कर्म करना, कौन सा कर्म, वही पूछ रहा हूँ मैं प्रभु। ये तो अपना डेफिनेशन बता रहे हैं मुझे कि इच्छा के बिना जो कर्म होता है वो निष्काम कर्म है, लेकिन कौन सा। कुकिंग भोग फॉर भगवान, ये भी भक्ति कर्म है। जिस कर्मों से पाप ना बने, वो तो सकाम कर्म से भी हो सकता है ना, नहीं सकाम नहीं, देखो समझो। मैंने बताया था कि जो निष्काम कर्म है वो सिर्फ वेदों में वर्णित होना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। तो ये जो कर्म होते हैं निष्काम कर्म होते हैं, यानी कि ब्राह्मण वाले कर्तव्य,
यानी कि ब्राह्मण का कर्तव्य, शूद्र का कर्तव्य, क्षत्रिय का कर्तव्य और वैश्य का कर्तव्य, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। इसके अतिरिक्त कोई निष्काम कर्म नहीं होता है। परफॉर्मिंग वंस प्रिस्क्राइब्ड एक्शन विदाउट डिजायर्ड फ्रूट्स, मतलब तो ये प्रभु आपने तो अंग्रेजी में लिख दिया बस। फॉर एग्जाम्पल भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को युद्ध करने को, हाँ ठीक है, लेकिन आपको ऐसे बोलना चाहिए था गरीबों की मदद करना। क्या बात है, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। क्या गरीबों की मदद करना, कैसे करेंगे मदद? ठीक है, टेम्पल क्लीनिंग सेवा ये भी भक्ति में आता है। अब ध्यान से सुनो, थोड़ा कंफ्यूजन नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। चैप्टर 6 तक पहुंच गए, ध्यान योग तक पहुंच गए, लेकिन अभी तक कर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एक बार दोबारा बताता हूँ। हो गया बस हो गया। सकाम कर्म का मतलब तो हमको पता है, डेफिनेशन पता दोनों के, सकाम और निष्काम दोनों की। सकाम कर्म का मतलब होता है, देखो दोबारा समझो, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है? चाहो तो नोट बना लो, चाहो तो दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि इसके बाद ये चीज नहीं आने वाली है। इसके बाद भक्ति योग स्टार्ट होगा चैप्टर 7 से, ठीक है? इसीलिए अब हो गया प्रमाता जी, हो गया कर्म अकर्म विक्रम, ठीक है सब हो गया। इसके बाद कर्म का कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है 17 चैप्टर 16 चैप्टर तक। इसके बाद यहाँ से भक्ति योग स्टार्ट होगा चैप्टर 7 से। इसीलिए दोबारा से बता रहा हूँ कर्म के बारे में, ध्यान से सुनना और याद रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि दोबारा से स्टार्ट होगा 17 में, और 70 तक तो भूल जाओगे सारा फिर कि कर्म क्या होते हैं, इसलिए याद कर लो, ठीक है? सारा बताता हूँ टोटल। सकाम कर्म, निष्काम कर्म, सकाम, नोट कर लो, देखो लाइन लाइन वाइज बोलूंगा। सकाम कर्म, निष्काम कर्म, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ठीक है? फिर कर्म अकर्म विकर्म, ये सारे कर्मों के टाइप्स हैं, और ये सारे कुछ कुछ हद तक अलग भी है और कुछ कुछ हद तक सिमिलर भी है। दोबारा बोलता हूँ, सकाम कर्म, सकाम कर्म का मतलब होता है जिसमें कि व्यक्ति फलों से आसक्त होता है और फलों को भोगने की इच्छा से कर्म करता है, उसको बोलते हैं सिर्फ उसको बोलते हैं सकाम कर्म। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई एक व्यक्ति है जो कि सुबह उठ करके ऑफिस जाता है और अपने घर परिवार को पालता है, ठीक है, उसको बोलेंगे सकाम कर्म। क्यों? क्योंकि वो आसक्त है फलों से, जो सैलरी आ रही है उससे आसक्त है और उससे अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता है, उसको बोलेंगे सकाम कर्म। समझ में आया? थम्स अप, फटाफट करना सारे, ठीक है? मैं बारी बारी बताऊंगा, इसके बाद कभी नहीं बताऊंगा 17 चैप्टर तक। इसको बोलते हैं क्या? सकाम कर्म। अब सकाम कर्म योग क्या होता है? सकाम, अच्छा प्रभु सकाम कर्म और सकाम कर्म योग अलग अलग होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल अलग होते हैं। योग का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि योग का मतलब जुड़ना, और शास्त्र में जब योग की बात आती है तो योग का तात्पर्य होता है भगवान से जुड़ना। तो यानी कि सकाम कर्म का क्या मतलब था? सिर्फ कर्म जिसमें कि फलों से आसक्त है, उसमें भगवान कहीं नहीं है। यानी कि जितने संसार में लोग जो कर्म कर रहे हैं वो सारे सकाम कर्म है, ठीक है? और वो क्या करते हैं? हमें बांधते संसार के अंदर, उनको बोलते हैं सकाम कर्म, ठीक है? समझ में आती बात? अब सकाम कर्म योग क्या होता है? योग का क्या मतलब होता है? योग आ गया ना यहाँ पे, तो योग का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ना मतलब भगवान से जुड़ना। अब सकाम कर्म जो कि हमने डिस्कस करा अभी, अब सकाम कर्म के माध्यम से अगर भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे उसको बोलेंगे सकाम कर्म योग। अब बोलेंगे प्रभु जी एग्जाम्पल दो। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, मान लो कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेसमैन है, अभी तक वो भगवान के मंदिर में दान नहीं देता था पैसा, तो अभी तक क्या कर रहा था? वो सकाम कर्म कर रहा था, ठीक है? सकाम कर्म जो कि फलों से आसक्त था और उससे क्या है बांधने वाला था। लेकिन अब किसी व्यक्ति ने बोला, जैसे मान लो कामना माता जी उनके पास गई उनको प्रीचिंग करने के लिए, है, उनको बोला, थोड़ा गीता पढ़ाई कि आप जो है इस प्रकार से कर्म कर रहे हो नरक जाओगे, ये वो पाप में कार्य कर रहे हो, कर कर्मों के फलों से आसक्त हो जाओगे, नरक जाना पड़ेगा। डर गया वो बहुत, कहते कि है माता जी ऐसा ऐसा, तो क्या करना पड़ेगा फिर? तो बोलेंगे आप इतना पैसा कमाते हो उसका कुछ परसेंट भगवान की सेवा में लगाओ। तो बोलेगा ठीक है, तो अगले महीने से एक चेक आ जाएगा मंदिर में दान के लिए। तो अगले महीने से उसने क्या करा? 1 करोड़ का चेक देना शुरू कर दिया। खैर 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो गया, मान लो 1 लाख 10 लाख का चेक देना शुरू कर दिया। तो अब इस केस में क्या हो गया? क्योंकि उसने अपने सकाम कर्मों के फलों को, मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि वर्ड्स में ही सारा मतलब छुपा रहता है।
अगर वर्ड्स में नहीं जाओगे तो टेक्निकलिटी समझ में नहीं आएगी। क्या बोला मैंने? अब उसने क्या करा, कामना माता जी के कहने पर अपने इतने बड़े जो खजाना है, पैसा जो कमाता है वो बिजनेस करके, उसका कुछ प्रतिशत भगवान को मंदिर में दान देना शुरू कर दिया। तो अब उसने क्या करा, सकाम कर्मों के फलों को अर्पित करना शुरू कर दिया। कर अभी भी सकाम कर्म ही रहे, ऐसा नहीं कि अभी कुछ निष्काम कर्म तक पहुंच गया वो, अभी भी वो सकाम कर्म ही कर रहा है। लेकिन पहले में और अब में क्या अंतर है कि पहले वो सकाम कर्म करता था और सिर्फ सकाम कर्म ही करता था, फलों से आसक्त भी था और फलों को भोगता भी था और एंजॉय कर रहा था। अब क्या हो गया, एक छोटा सा चेंज हो गया, अभी भी वो सकाम कर्म ही करता है, ऐसा नहीं कि निष्काम कर्म कर रहा है वो, अभी भी फलों से आसक्त है वो, अभी भी जो बिजनेस से पैसा आता है उससे आसक्त है वो, लेकिन अभी वो सकाम कर्म करते करते उन फलों से आसक्त भी है, लेकिन उन फलों का एक छोटा सा हिस्सा भगवान की सेवा में लगा रहा है। इसको बोलेंगे सकाम कर्म योग। अब आप बोलोगे प्रभु जी इसका फायदा क्या होगा, लेकिन वो तो सकाम कर्म करते करते आधा थोड़ा पैसा दे देगा भगवान ने, तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा क्या होता है, यानी कि जब उसने सकाम कर्मों के फलों को उसका कुछ प्रतिशत भगवान की सेवा में लगाना शुरू कर दिया, यानी कि सकाम कर्म योग करना शुरू कर दिया, उससे क्या होता है, उसके कर्मों से आसक्ति खत्म करते भगवान, क्योंकि कर्मों से आसक्त है ना वो, और कर्मों के फलों से भी आसक्त है वो। तो भगवान यानी कि जब वो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फलों को इस प्रकार से अर्पित करना शुरू करता है, सकाम कर्म योग करता है, तो धीरे धीरे करके भगवान क्या करते हैं, वो जो परसेंट दे रहा है, वो जितना भी 1%, 2%, 10% दे रहा है, उसी मात्रा में उसकी चेतना, उसकी प्रकृति जितना मर्जी हो सके उसको शुद्ध करते हैं धीरे धीरे करके। फिर धीरे धीरे करके आज 1 लाख दे रहा है, कल 10 लाख देगा, फिर ऐसे करते करते सकाम कर्म करते करते फलों को अर्पित करना सीख रहा है वो, फिर धीरे धीरे करते 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 फल अर्पित करते 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 वो एक सर्टेन लेवल तक आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही वो सर्टेन लेवल तक आ जाएगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो सकाम कर्मों के फलों से पूरी तरीके से अनासक्त हो जाएगा, यानी कि अब उसको ये रियलाइजेशन हो जाएगा, भैया भगवान देंगे उसको बुद्धि देंगे कि भैया सकाम कर्म करके भैया ये जो फल आ रहे ना मुझे, ये मुझे बांध देंगे, इसलिए मुझे शिफ्ट करना चाहिए निष्काम कर्म की ओर। क्या बोला मैंने कि मुझे अब शिफ्ट करना चाहिए निष्काम कर्म की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्ति सकाम कर्म योग से ऊपर बढ़ता है निष्काम कर्म की ओर। आया समझ में? पहले सकाम कर्म कर रहा था, फिर सकाम कर्म योग तक पहुंचा, फिर सकाम कर्म योग करते करते आज निष्काम कर्म योग की ओर आगे बढ़ना शुरू कर रहा है वो। आया समझ में? आगे बढ़े, निष्काम कर्म करे, सकाम कर्म समझ में आगे पूरा। सबको आना चाहिए, पहले बताओ सबके हाथ आना चाहिए, एवरीवन, सबके थम्स अप आने चाहिए, तब पता चलेगा कि सबको समझ में आया। ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा है ठीक है। तो सबको समझ में आ गया। अब वो व्यक्ति जब उसने सकाम कर्मों के फलों को अर्पित करके निष्काम कर्म के लेवल तक आ गया, अब व्यक्ति क्या करेगा, निष्काम कर्म करने का प्रयास करेगा। लेकिन समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि कलयुग के अंदर निष्काम कर्म व्यक्ति वैदिक तरीके से नहीं कर सकता। दोबारा बोलता हूं, निष्काम कर्म एक साधारण व्यक्ति कलयुग के अंदर वैदिक तरीके से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि निष्काम कर्म का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। इसके अतिरिक्त अगर कोई कर्म करेगा तो निष्काम कर्म नहीं माना जाता हो। अब समस्या यह आती है कलयुग के अंदर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण वगैरह ये उस तरीके से पालन नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में वो जो निष्काम कर्म है वो भक्ति में कर्म से कन्वर्ट हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है, या उसमें उसको काउंट कर लेते हैं। यानी कि निष्काम कर्म इक्वल्स टू भक्ति में कर्म। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि अब वो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य था वो तो नहीं कर सकते, लेकिन वो सकाम कर्मों के फलों से आसक्त व्यक्ति था जो कि सकाम कर्मों करते करते थोड़ा ऊपर आ चुका है। अब उसे क्या करना है, सकाम कर्म योग से ऊपर उठ करके निष्काम कर्म तक आना है। लेकिन निष्काम कर्म करना तो है ना, लेकिन निष्काम कर्म करने के लिए फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे कलयुग के अंदर। तो क्या करेगा व्यक्ति, वो मंदिर आएगा और मंदिर में आकर के भक्ति में कार्य करेगा। कैसे? थोड़ा झाड़ू लगा देगा मंदिर में, थोड़ा पोछा लगा देगा, प्रसाद बांट देगा और किचन में सेवा कर देगा। ये क्या है, कर्म कर रहा है, और ये कलयुग के लिए निष्काम कर्म या भक्ति में कर्म हो जाता है। और इससे क्या होगा, उसके कर्मों के प्रति भी आसक्ति जाएगी और उसकी चेतना शुद्ध होगी, क्योंकि पहले सकाम कर्म करता था, फिर सकाम कर्म के बाद सकाम कर कामना माता जी के कहने पर सकाम कर्मों के फलों को देना शुरू करा,
तो सकाम कर्म योग पे आया। फिर सकाम योग करते करते थोड़ी बुद्धि आई, भगवान ने थोड़ा उसको शुद्ध करा। फिर उसको लगा कि सकाम कर्म योग करने के साथ साथ मुझे निष्काम कर्म योग की ओर आगे बढ़ना चाहिए, निष्काम कर्म करने चाहिए। और निष्काम कर्म का क्या मतलब, भक्ति में कर्म, कलयुग के हिसाब से। तो उसने क्या करे, निष्काम कर्म करे, मंदिर में आकर के, जैसे आप लोग बताए ना सारे कार्य कि भोग बनाने सब करना, ये निष्काम कर्म है, लेकिन भक्ति में कर्म है कलयुग में। वैसे निष्काम कर्म में काउंट नहीं होगा, ये भक्ति में कर्म में काउंट होगा। लेकिन क्योंकि कलयुग के अंदर निष्काम कर्म नहीं कर सकते हम, इसीलिए भक्ति में कर्म को ही निष्काम कर्म कह सकते हैं। तो ये सारे कर्म जो आपने बताया ये करना शुरू करेगा। इससे क्या होगा, उसको क्या मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि निष्काम कर्म कर रहे हैं ना, और निष्काम कर्म करते करते उसकी प्रकृति शुद्ध हो रही है, उसका जो रजोगुण था समाप्त हो रहा है, रजोगुण कम हो रहा है। और जैसे ही प्रकृति से मुक्त होना शुरू होगा वो, है ना, प्रकृति के 3 गुण से शुद्ध होना शुरू होगा, तो उसके बाद क्या होगा, वो व्यक्ति ज्ञान के लेवल पे आएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, निष्काम कर्म करते करते, निष्काम कर्मयोग, देखो निष्काम कर्म और निष्काम कर्मयोग दोनों एक ही बात है। क्यों एक ही बात है, सकाम कर्म और सकाम कर्मयोग ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, क्योंकि सकाम कर्म में वो फलोकर्पित नहीं करता और सकाम कर्मयोग में फलोकर्पित करता है। तो सकाम कर्म अलग और सकाम कर्मयोग अलग अलग होते हैं, लेकिन निष्काम कर्म और निष्काम कर्मयोग दोनों एक ही होता है। क्यों, क्योंकि निष्काम का क्या मतलब होता है, बिना फलों की परवाह किए, बिना फलों से आसक्त हुए। तो जब बिना फलों के आसक्त को कर्म करेगा तो ऑटोमेटिकली भगवान कर्पित ही होगा ना वो। इसीलिए निष्काम कर्म और निष्काम कर्मयोग में ज्यादा डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है। निष्काम कर्म का मतलब ही है निष्काम कर्म योग करना। फिर निष्काम कर्म योग जो कि निष्काम कर्म ही है, उसको करते करते जब प्रकृति शुद्ध होगी, चेतना शुद्ध होगी, मन साफ होगा, उसके बाद व्यक्ति ज्ञान के स्तर तक आता है। यानी कि मुझे ज्ञान लेना है, अब गीता पढ़नी है, भागवत पढ़नी, मुझे समझना है संसार के बारे में, क्योंकि प्रकृति शुद्ध होना शुरू हुई ना, प्रकृति के गुणों से मुक्त होना शुरू हुआ व्यक्ति। अब क्या करेगा, ज्ञान का अनुशीलन करेगा और निष्काम कर्म से आगे बढ़ेगा ज्ञान योग की ओर। फिर ऐसा व्यक्ति ज्ञान को अर्जित करना शुरू करता है और ज्ञान योग तक पहुंचता है। और ज्ञान योग में क्या करेगा, वो शास्त्र अध्ययन करेगा, गीता क्लास में रेगुलर आएगा, गीता भागवत पढ़ेगा, ये सारी चीजें करेगा, तो ज्ञान योग के स्तर तक आएगा। फिर ज्ञान योग के स्तर तक आने के बाद उसको और भी प्रकार के कुछ योग पता चलेंगे ज्ञान योग में आने के बाद। अब ज्ञान योग में आने के बाद उसको समझ में क्या आता है, ये समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और अभी तक जो मैंने सकाम कर्म, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म योग करे थे, वो किसके लिए थे, शरीर के लिए थे। लेकिन अब जब मैं ज्ञान योग तक पहुंच गया हूं, तो ज्ञान योग तक पहुंचने के बाद जब मैंने ज्ञान को अर्जित करा, तब मुझे समझ में आया भैया कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। क्योंकि ज्ञान योग के अंदर मैंने क्या पढ़ा, गीता पढ़ी, और गीता ने मुझे क्या बताया कि आत्मा अलग, शरीर अलग, और इसको क्या बोलते हैं, सांख्य योग। यानी कि सांख्य योग का क्या मतलब हुआ, शरीर और आत्मा का विशेषात्मक अध्ययन। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर भगवान ने क्या बताया था कि जो महान ऋषिगण है उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि शरीर आत्मा अलग अलग है। तो जब ज्ञान योग का व्यक्ति पालन करेगा, ज्ञान योग का पालन करेगा, तो ज्ञान योग करने के बाद उसको अष्टांग योग समझ में आ जाएगा। अष्टांग योग यानी कि ज्ञान योग के माध्यम से उसको अष्टांग योग की पद्धति समझ में आएगी। क्योंकि ज्ञान अर्जित करे ना वो, तो ज्ञान योग के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो अष्टांग योग का काउंट कर सकते हैं। क्योंकि अष्टांग योग के अंदर उसको समझ में आ गया भैया कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। और अभी तक जो मैंने कर्म करे थे, चाहे सकाम कर्म हो, सकाम कर्म योग हो, निष्काम कर्म हो या निष्काम कर्म योग हो, वो सारे शरीर के लिए थे। लेकिन अब जब मैंने ज्ञान योग का पालन करते हुए अष्टांग योग के लेवल पे आ चुका हूँ, और अष्टांग योग के लेवल पे आने के बाद मेरे को समझ में आ गया कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, तो अब शरीर के लिए कार्य कम करेंगे या जीरो करेंगे, और आत्मा के लिए कर्म करेंगे। और आत्मा के लिए जब कर्म करने का प्रयास करेगा, जब व्यक्ति आत्मा के लिए कर्म करने का प्रयास करेगा, तब उसको समझ में आएगा कि इसके अलावा निष्काम कर्म, सकाम कर्म, इसके अलावा और भी योग की पद्धतियां हैं, जैसे कि अष्टांग योग, ध्यान योग और भक्ति योग। अष्टांग योग, ध्यान योग या भक्ति योग, ये 3 योग पद्धति और है। अष्टांग योग का क्या मतलब हुआ, वही प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि प्राणायाम के माध्यम से मैं आत्मा के लेवल तक पहुंचूंगा। देखो ज्ञान योग तक उसे पता चल गया, ज्ञान योग में जब उसने पालन करा तब उसने ज्ञान का अनुशीलन करा,
फिर ज्ञान का अनुशीलन करते करते वो अष्टांग योग तक पहुंचा, और सॉरी अष्टांग योग कह रहा हूँ, सॉरी सांख्य योग, मैंने गलत बोल दिया, सांख्य योग तक पहुंचा। और सांख्य योग तक पहुंचने के बाद उसे समझ में आया भैया कि शरीर और आत्मा तो अलग अलग है, और अभी तक जो मैंने निष्काम कर्म सकाम कर्म ये सब चीजें करी, ये सब इसलिए था शरीर के था तो मुझे करना चाहिए आत्मा के लिए। तो अब मैं ये निष्काम कर्म सकाम कर्म को साइड रखूंगा। अब ज्ञान योग में पालन करने के बाद जब मैं अष्टांग योग के सांख्य योग को समझ चुका हूँ कि सांख्य योग क्या होता है, अब मैं क्या करूंगा, आत्मा के लिए कर्म करूंगा। और आत्मा के लिए जब कर्म ढूंढा मैंने शास्त्रों के अंदर, तब मुझे समझ में आ गया कि आत्मा के लिए क्या कर्म है हमारा, अष्टांग योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो अब व्यक्ति क्या करेगा, अष्टांग योग का पालन करेगा। अष्टांग योग का मतलब अष्ट, अष्ट का मतलब 8, अंग का मतलब पार्ट्स, और योग यानी कि ऐसा योग जिसमें कि अष्ट अंग है, 8 पार्ट है। कौन कौन से, यम नियम आसन प्राणायाम धारण ध्यान प्रत्याहार समाधि, ऐसे करके 8 योग होते हैं, 8 उसके डिविजन है। तो अष्टांग योग का पालन करेगा, और अष्टांग योग का पालन करते 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 वो आत्मा के लेवल तक आएगा। और फिर जब आत्मा के लेवल पे आ जाएगा, आत्मा साक्षात्कार कर लेगा, आत्मा को रियलाइज कर लेगा, तब जा करके वो निष्काम कर्म जो शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है ना अभी तक, क्योंकि उसने सकाम कर्म तो छोड़ दिए, इस लेवल पे आने के बाद सकाम कर्म उसे छोड़ दिए, निष्काम कर्म तो थोड़ा वो भी छोड़ दिया था, सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए कार्य कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो आत्मा के लेवल तक आ गया, उसके बाद वो ध्यान योग का पालन करेगा। ध्यान योग करेगा यानी कि अब उस ब्रह्म चिंतन करेगा, ब्रह्म का चिंतन करेगा कि वो इस आत्मा के परे क्या है, इस आत्मा का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, उसको बोलेंगे ध्यान योग। और उस लेवल पे आने के बाद वो ध्यान योग की पद्धति का पालन करेगा। फिर इसके बाद एक पद्धति और है भक्ति योग। अब वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ध्यान योग का पालन करने से क्या प्रभु जी भक्ति योग हो जाएगा, क्योंकि लेवल्स है ना, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर सांख्य योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, है ना। तो फिर सॉरी अष्टांग योग और ध्यान योग, फिर क्या ध्यान योग के बाद भक्ति योग होगा? नहीं, क्योंकि भक्ति योग केवल कृपा से प्राप्त होता है। भक्ति योग इस लैडर से प्राप्त नहीं होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ध्यान योग तक पहुंच गया फिर ध्यान योग के बाद भक्ति योग कर लेगा, ऐसा नहीं होता। भक्ति योग प्राप्त होता है, या भक्ति योग में सिर्फ लगता है आचार्यों की भगवान की कृपा से। और व्यक्ति ध्यान योग पे आने के बावजूद भी वो भक्ति योगी बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसके ऊपर कृपा हुई कि नहीं हुई। अगर उसके ऊपर भगवान की आचार्यों की कृपा नहीं हुई, वैष्णव की कृपा नहीं हुई, तो ध्यान योग के लेवल पर ही रहेगा वो, और अगर कृपा हो गई तो भक्ति योगी बन जाएगा। और हम लोग बड़े फॉर्चुनेट है कि हम लोग ध्यान व्यान ज्ञान इसका लेवल पर नहीं आए थे, हम डायरेक्टली सकाम कर्म के लेवल से लेकर के भक्ति योग तक उठे। एंड दैट इज कॉल्ड मर्सी, यानी कि हम सीधा 3rd क्लास से उठ करके 12th क्लास तक पहुंचे। ये हमारा सौभाग्य है, और ये श्रील प्रभुपाद की महान कृपा है, आचार्य की महान कृपा है कि हम जैसे नीच लोगों को जो कि सकाम कर्म में लगे हुए थे, सकाम कर्म से उठा करके डायरेक्टली भक्ति योग तक लेकर के आ गए। जबकि जनरली क्या होता है, इस लेवल तक आना होता है, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ज्ञान योग के बाद सांख्य योग, फिर सांख्य योग के बाद अष्टांग योग, फिर अष्टांग योग के बाद ध्यान योग, क्या बोलते हैं ध्यान योग और अष्टांग योग और भक्ति योग, ऐसे अलग अलग योग है। लेकिन हम लोग का सौभाग्य कि हम डायरेक्टली भक्ति योग तक पहुंच गए। और लेकिन गीता में प्रोसेस बता रही है कि किस प्रकार से व्यक्ति ध्यान योग तक आता है। अब अर्जुन ने सारे कर लिए, निष्काम कर्म बता दिया, सकाम कर्म बता दिया, सकाम कर्म योग बता दिया, अष्टांग योग बता दिया, सांख्य योग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया। अब आएगा ध्यान योग, कि ध्यान योग क्या होता है। अब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, साड़ी कह रहा हूँ, सीढ़ी। अब पूरी सीढ़ी समझ में आया सभी को? ये पूरी सीढ़ी क्या चल रही है, आप तो डाउट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना, कहीं पता चला 17 चैप्टर आधे सारे घूम। ठीक है, अब ध्यान योग करे ध्यान लगाए। अब क्या बोलते हो? ठीक है, तो सारे ध्यान लगाएंगे अब और देखेंगे भगवान क्या कह रहे हैं। श्री भगवान उवाचा अनाश्रिता कर्म फलम कार्य कर्मा करोति या सा संन्यासी च योगी च न निर्विण्णा च क्रिया। The Supreme Personality of Godhead said, one who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated is in the renounced order of life.
and he is the true mystic, not he who lights no fire and performs no duty. कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। तो यानी कि भगवान बता रहे वास्तविक योगी कौन है, जो कि निष्काम कर्म करता है, अपने कर्मों का फलो अपने कर्म करता है बिना उससे आसक्त हुए। ऐसा व्यक्ति नहीं है योगी जो कि ना तो ज्ञान यानी कि यज्ञ जलाता है, यज्ञ आग जलाने का मतलब यज्ञ करना, यानी कि ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि ना तो यज्ञ करता है और ना कर्म करता है। तो ऐसा व्यक्ति योगी नहीं कहलाता। योगी वही कहलाता है जो कि या तो एटलीस्ट यज्ञ करे, ज्ञान का पालन करे, या फिर जो कर्म करे। अब यहाँ से आपको समझ में चीजें आ रही होंगी, क्योंकि मैंने इतना जो ज्ञान दिया ना इसका निष्काम कर्म सकाम कर्म का, और रोज रोज नहीं दूंगा ये, इसको याद रखना, या तो रिकॉर्डिंग सुन लेना बाद में। आगे भगवान कह रहे कि यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा नाहा सन्नस्य संकल्पो योगी भवते कश्चन। What is called renunciation you should know to be the same as yoga, or linking oneself with the supreme. O son of Pandu, for one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. Very important. हे पांडव पुत्र, जैसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो। क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कह रहे ना अभी देखो, For one who can never become a yogi unless he renounces the desire of sense gratification. यानी कि जब तक कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति की क्या बोलेंगे इच्छाओं को नहीं त्यागेगा, ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो आग लगी पड़ी है, खाना पीना मैथुन करना उठना सोना, जब तक ये डिजायर्स नहीं जाएंगे अंदर से, योगी नहीं बन सकते हो। और निष्काम कर्म से क्या होता है, निष्काम कर्म का पालन करने से हमारे अंदर ये डिजायर्स जाती है। नोटिस करना, आप एक दिन जाओ मंदिर में 6 घंटा सेवा करो और शाम को आकर के देखना क्या हालत होती है, आपकी इंद्र तृप्ति करने की इच्छा नहीं करती है। किसी का एक्सपीरियंस है आप में से कि आपने मंदिर में 6-8 घंटे सेवा करी है और घर में आकर के आपने फील करा कि हाँ भाई अब जो है शरीर में इंद्र तृप्ति करने की इच्छा नहीं हो रही है? किसी का एक्सपीरियंस करा कभी? नहीं करा। अभी शायद आपने 6 घंटा सेवा करनी होगी मंदिर में, कभी कभी करो। बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा होती है, टेम्पल क्लीनिंग की सेवा होती है, और क्या बोलते हैं कुकिंग की सेवा होती है, बर्तन मांजने की सेवा होती है। हमने तो बहुत करा, हमारा बेस में प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो बर्तन क्लीनिंग करना, झाड़ू अब बड़ा आनंद आता है। अभी कल एक और सेवा भी, मंडी सेवा। तो करना चाहिए। मंदिर में जाकर के सेवा करने से निष्काम कर्म कर रहे हैं ना, उससे प्रकृति शुद्ध होती है, इसीलिए सेवा करने से शुद्ध होता है व्यक्ति। तब तक भजन क्यों नहीं हो रहा? आप लोग पूछते ना, प्रभु जी डिवोटीज पूछते प्रभु जी भजन नहीं हो रहा, प्रभु जी माला करने बैठता है मन भटकता है। तो मन क्यों भटक रहा है? क्योंकि मन रजोगुण से प्रभावित है ना, और रजोगुण अभी तक प्यूरिफाई नहीं हुआ है, आपके अंदर की प्रकृति शुद्ध नहीं हुई है। और अंदर की प्रकृति कैसे शुद्ध होगी? वो निष्काम कर्म करने से, सेवा करने से। इसीलिए मंदिर में आकर के सेवा करनी चाहिए, झाड़ू लगाओ और क्या बोलते हैं मंदिर मार्जन करो, है ना, और क्या बोलते हैं फर्श साफ करो, किचन डिपार्टमेंट में जाओ, फूल माला बनाओ, इतनी सारी सेवा होती है मंदिर के अंदर। अपने नियर बाय इस्कॉन टेम्पल जाके या कोई भी टेम्पल जाकर के भगवान का सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से प्रकृति शुद्ध होती है। फिर भजन होता है। ऐसे भजन नहीं होते यंग एज में, तो ऐसे भजन नहीं होने वाला। यंग एज में तो भैया जितना हो सके उतना घिसो। जब तक आप भगवान की सेवा अपना घिसोगे नहीं ना, भजन नहीं पकेगा। जैसे आम होता है ना, आम जब तक पेड़ में लगा रहेगा अपने आप गिरेगा तब पकता है वो। ऐसा नहीं कि अगर इमेच्योरली आम तोड़ दोगे तो मिठास लगेगा, कच्चा लगता है वो। वैसे ही पहले निष्काम कर्म करके भक्ति में सेवा करके अपने आप को पकाना पड़ता है, उसके बाद जाकर के भजन होता है। आप ट्राई करके देखना, नहीं होगा। सुबह उठोगे माला पकड़ोगे हाथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो प्रीति आज स्कूल आएगी नहीं आएगी, लास्ट 2 दिन से नहीं आई बेचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। मैथ्स का होमवर्क पूरा नहीं हुआ यार, स्कूल वाली मैम बोलेंगी हरे राम 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 हरे हरे। ऑफिस जाना था, वाली फाइल सबमिट करनी थी, अभी तक हुई नहीं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। ऐसे रहेगा दिमाग में। संसार चलता रहता है। वो शुद्ध कैसे होगा? निष्काम कर्म करने से, भक्ति में कर्म करने से। इसलिए मेरी गारंटी है, आपको ट्राई करके देखो, 100% आपकी प्रकृति शुद्ध होगी और आपको फील होगा भजन के अंदर कि हाँ आज मन लग रहा है। सेवा करके देखो, पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कौन बता रहे हैं
जो 2 लेवल्स होते हैं योग की, यानी कि अगर कोई व्यक्ति योग पद्धति में लगा हुआ है, अब योग पद्धति कौन सी, कोई सी भी, चाहे वो अष्टांग योग का पालन कर रहा हो, ज्ञान योग का पालन कर रहा हो, ध्यान योग का पालन कर रहा हो, या भक्ति योगी हो हमारी तरह, हर व्यक्ति की 2 लेवल्स होती है साधना पद्धति के अंदर। और 2 लेवल कौन कौन सी है कि आयु रुक्षो मनोयोगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्तते क्षमा कारणम उच्यते। For one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means, and for one who is already elevated in yoga, sensation of all material activities is said to be the means। कह रहे हैं अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग के साधन कहा जाता है। यानी कि अष्टांग योग, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अष्टांग योग पद्धति का पालन कर रहा है और वो अभी बिगिनिंग लेवल पर है, अभी स्टार्टिंग फेज पर है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है, कर्म करना। जब तक वो कर्म करेगा, निष्काम कर्म करेगा, वो उसके लिए साधन है। लेकिन जिसने सिद्धि प्राप्त करी अष्टांग योग के अंदर, उसके लिए कर्म करना साधन नहीं है, उसके लिए तो भैया ध्यान लगाना और प्राणायाम की विधि करना ही है। यानी कि बेसिकली गीता समझाने का प्रयास कर रही है आपसे, भगवत गीता कह रही है आपसे कि जब तक प्रकृति शुद्ध नहीं हुई है आपके अंदर की, आपको कर्म करना चाहिए। इमेच्योरली राउंड सेशन नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि प्रभु जी मन ही लग रहा संसार के अंदर, बहुत मेरे को गधा बना रखा है काय ऑफिस वालों ने, 8 घंटे काम कराते हैं घिसड़ के एकदम, उसके बाद एक्स्ट्रा आवर्स भी काम कराते हैं, संडे को भी प्रोजेक्ट दे देते हैं, बहुत गधा हो गया प्रभु जी, मैं छोड़ता हूँ मैं सब। ये कोई वो नहीं है, करो गधा बनो, जब तक भगवान घिसा रहे हैं ना आपको संसार के अंदर, घिसो, पूरा घिसो। जब तक जवान हो, यंग है, शरीर के अंदर जान है, पूरा घिसना चाहिए। जब पूरा घिस जाओगे ना, उसके बाद जाकर के देखोगे, आप रियलाइज करोगे कि हाँ अब जाकर के भजन में मन लग रहा है। करना पड़ेगा वो, क्योंकि जब तक वो प्रकृति शुद्ध नहीं होगी ना अंदर से, वो भजन आपसे होगा नहीं। भजन क्या कुछ भी कर लोगे, कोई पद्धति ले लो, अंदर से वो नहीं लगेगा मन जब तक प्रकृति शुद्ध नहीं होती। ठीक है, तो वही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। आगे कह रहे कि यदा इंद्रियार्थेषु न कर्मस्वानुजिञ्जता सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्ततोच्यते। A person is said to be the elevated yoga when having renounced all material desires. He neither acts for sense gratification nor engages in spiritual activities. हाँ, कह रहे हैं कि जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कार्य में प्रवृत्त होता है, तो वह योग आरूढ़ कहलाता है। तो पहली स्थिति कौन सी, योग आरूढ़। तो योग पद्धति के अंदर हमारी 2 लेवल्स होते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति साधक स्थिति में है और वो किसी पद्धति का पालन कर रहा है, चाहे वो अष्टांग योग का पालन कर रहा हो, ध्यान योग का पालन कर रहा हो, भक्ति योग का पालन कर रहा हो, ज्ञान मार्गी हो, ज्ञान योग का पालन कर रहा हो, हर प्रकार के साधक के लिए 2 लेवल के साधक होते हैं, 2 लेवल्स होते हैं। कौन सा, एक होता है योग आरूढ़ और एक होता है योग रुरुक्षु। शब्द थोड़े से अजीब है लेकिन यही है। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, क्या बोला मैंने, योग आरूढ़ और एक योग रुरुक्षु। योग आरूढ़ का क्या मतलब होता है योग आरूढ़ का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी साधन पद्धति के अंदर जिसका भी पालन कर रहा हो, चाहे ध्यान योगी हो, ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, भक्ति योगी हो, वो किस अपनी योग पद्धति के अंदर सिद्ध अवस्था में है, यानी कि एक बहुत ही उच्च लेवल तक पहुंचा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को योग आरूढ़ कहते हैं, यानी कि वो सिद्ध हो चुका है अपनी योग पद्धति के अंदर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, योग आरूढ़। और दूसरा होता है योग रुरुक्षु। योग रुरुक्षु का मतलब होता है बिगिनिंग स्टेज पर है, यानी कि भक्ति योगी है, ज्ञान योगी है, अष्टांग योगी है, कर्म योगी है, लेकिन अभी भी नया है, नया बच्चा है ना, अभी भी पार्टी ज्वाइन करी है और अभी नया नया लड़का है। तो जो नया नया होता है उसको योग रुरुक्षु बोलते हैं, और जो सिद्ध हो चुका है, पक चुका है, वो योग आरूढ़ कहलाता है। समझ में आया दोनों कॉन्सेप्ट ये योग आरूढ़ योग रुरुक्षु समझ में आ गया ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे जब मैं बोलूंगा ना समझ में आ गया, मतलब सारे थम्स अप करना चाहिए उसमें ऐसे मुझे इग्नोर ना करे प्लीज। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे इग्नोर करे ठीक है, जब मैं बोलो समझ में आ गया मतलब थम्स अप करना है आप सब आगे कौन कह रहे कि उदेरात्मान, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कह रहे कि उदेरादात्मनात्मानम नात्मानमवसादयत् आत्मेवाहात्मनो बंधुर आत्मेवारी पुरात्मना। One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul
and his enemy as well. मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। भगवान कह रहे कि भैया अपने मन का इस्तेमाल करो और मन को लगाओ अपने आप को एलिवेट करने के लिए, अपने आप को भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगाने के लिए या भगवत साक्षात्कार कराने के लिए। अपने मन को अलाउ ना करो नीचे गिराने के लिए, क्योंकि आपका मन आपका शत्रु भी है और आपका मित्र भी है। यानी कि आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, इज योर एनिमी एज वेल एंड योर फ्रेंड एज वेल। आपका शत्रु भी है और आपका मित्र भी है और उसको इस्तेमाल करना चाहिए मन को, ताकि आपको आगे भगवत साक्षात्कार के पद पे लगाए, ना कि आपको नीचे गिराए। ठीक है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मन आपका शत्रु भी है और मित्र भी है। तो फिर सवाल आता है कि प्रभु जी ऐसा कैसे, हमारा मन हमारा शत्रु कैसे है और मित्र भी कैसे है, दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकती है? तो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज हो गई, या तो शत्रु होगा या मित्र होगा, दोनों कैसे हो सकता है? मन में सवाल आ रहा है आपके कि मन हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्वेश्चन आ रहा है मन में या सिर्फ मेरे मन में आ रहा है? एक क्या आ रहा है, बाकियों के मन में नहीं आ रहा? लगता है बाकियों को समझ में नहीं आया, अब आया समझ में। अच्छा, आप समझ में आएगा शत्रु कैसे है, मित्र कैसे है। कैसे है कि बंधुरात्मा नमस्तस्य येनात्मनात्मनाजिता आत्मनतस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. तो ये उसका कारण है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है, आपकी बात मानता है, आपके कहे अनुसार कार्य करता है, जैसा आप बोलते हो वैसा करता है, तो आपका मित्र बन जाएगा, वो मित्र है और आपको आगे भगवत प्राप्ति के मार्ग में लेके जाएगा। और यदि आपका मन आपकी बात नहीं मानता, आप जो बोलते आपकी बात को नहीं मान करके अपनी बात मनवाता है, तो फिर आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है और वो आपको नीचे गिराता है। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपका मन आपका क्या है, क्या आपका मन आपका मित्र है या शत्रु है? बताइए फटाफट से बताइए, एकदम 2 मिनट लेकर के। इज योर माइंड योर एनिमी और अ फ्रेंड? प्लीज टेल, क्या आपका मन आपका शत्रु है या मित्र है? क्या है आपका मन? ओहो, बताइए। ओके, दोनों ही दोनों? आप भी डिप्लोमेटिक खेल रहे प्रभु। और किसी का कुछ इसमें टिप्पणी, राय? अरे मेरा फोन शत्रु, अच्छा, और किसी का है इसमें कोई मत? अरे भैया समय कॉल मत करो। एनिमी शत्रु, प्रभु जी प्रकृति के अकॉर्डिंग बदल जाता है, ये घुमा फिरा के नहीं, मेरे को सेट फॉरवर्ड चाहिए। एनिमी है, वास्तव में एनिमी है। अगर हमारा मन हमारा शत्रु नहीं होता, मित्र होता, तो हमें भक्ति करने देता ना, भक्ति करने देता नहीं है ये। तो ऐसे शत्रु है, फिलहाल शत्रु है, लेकिन हम इसको प्रयास कर रहे हैं, क्या मित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो हो जाएगा, भक्ति से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि जीतात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोषण सुख दुखेषु तथा मानपमानयो। For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained the tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor all are the same. तो कौन है व्यक्ति जिसने अपने मन को, कौन व्यक्ति जिसका मन उसका मित्र है? जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। तो यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है, तो उसके अंदर ये गुण आ जाते हैं। कौन से गुण आ जाते हैं? कि वो संभव रहता है भाई,
यानी कि किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने सम्मान करा, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। और किसी ने जो है हर परिस्थिति में शांत रहता है, सर्दी गर्मी सब में समान रहते हैं। क्या हमारे साथ ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। आई मान लो यहाँ पे भरी क्लास में मैंने मान लो शिवम प्रभु को डांट दिया, मान लो भर के डांट दिया, क्या प्रभु जी कैसी बातें करते हो, क्लास में टाइम करा दिए, वो भर के डांट दिया, तो क्या हालत होगी? प्रभु जी ने ऐसे, शिवम प्रभु है नहीं शायद आज क्लास में। ठीक है, चलो आकृति माता जी को डांट दिया, तो क्या होगा मन में? आए बड़े डांटने वाले, क्या समझता है अपने आप को? है दो चार क्लास दे दी तो है, दो चार भक्त बना दे तो अपने आप को क्या समझते हैं? आए बड़े बोलने वाले। अरे आप जैसे 36 आए 36 गए, क्या समझते हो अपने आप को? शक्ल देखिए आने में अपनी, है ना? इस प्रकार से गिलत जाते हैं। तो ये कारण है समझने का कि हमारा मन अभी तक हमारे नियंत्रण में नहीं है। इससे आप अपने स्पेकुलेट कर सकते हो कि क्या आपका मन आपके नियंत्रण में है कि नहीं, क्या आपको मान अपमान से फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। नाउ कंटेम्पलेट योरसेल्फ। आगे भगवान कह रहे कि ज्ञाना विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्ता इत्युच्यते योगी समलोष्टा क्षमा कंचना। A person is said to be established in self-realization and is called a yogi when he is fully satiated by a virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything, whether it be feasible, stones or gold as the same. तो ये व्यक्ति होता है जिसका मन उसके नियंत्रण में है। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति को पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान दिखता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, वो ज्ञानी हो जाता है और उसके लिए सबको समान हो जाता है। क्या कंकड़, क्या पत्थर, क्या सोना चांदी, है ना? सब कुछ एक समान। वो गाना था ना उसका, किशोर कुमार का, किसका है कि ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम का। तो वैसे हो जाते हो बीट। लेकिन क्या हमारे साथ ऐसा होता है? नहीं होता। मान लो कि पुष्पा माता जी हैं, वो रास्ते से जा रही हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोला सच में ऐसा करोगे, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो कि वो रास्ते से जा रही है, ठीक है, एकदम से क्या होता है, उनको रास्ते में एक मोटी गड्डी मिलती है 50,000 रुपए की, दिख जाती है उन्हें, और किसी को नजर नहीं आती, सिर्फ नजर आती है। तो उस केस में क्या लगोगे आप? सोचोगे, मन में आएगा ना कि 50,000 रुपए सच अ बिग अमाउंट। क्या उसको आप नजरअंदाज कर सकते हो? शायद कर दो, लेकिन जनरली लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो उसको कंकड़ के समान दिखता है। क्या सोना क्या चांदी, मान लो रास्ते से जा रहे हैं, सोना पड़ा है, हमारा थोड़ी है। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान में होता है। यानी कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या है वो, चाहे सोना हो चांदी हो, वो हमारे लिए कंकड़ पत्थर के समान होना चाहिए। मुश्किल है ना, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे भगवान कह रहे हैं कि सूरिन मात्रायुर्दासीनम अदस्त्याद्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समुद्रविशिष्यते। A person is considered still further advanced when he regards honest well-wishers, affectionate benefactors, the neutral meditators, the envious friends and enemies, the pious and the sinners, all with an equal mind. कह रहे हैं कि एक सेकंड पहले कंप्लीट करो यहाँ पे जो भी है। जब मनुष्य निष्कपट हितैषी प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो ये उसकी श्रेणी है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका मन नियंत्रण में है, जो ये ज्ञान में स्थित है, वो हर प्रकार के व्यक्ति को समान दृष्टि से देखता है, चाहे ईर्ष्यालु हो, कपटी हो, पापी हो, दम्भी हो, और बहुत बड़ा कहते हैं नीच व्यक्ति हो, सबको क्या करेगा? समान दृष्टि से देखेगा। यानी कि सब बराबर होते हैं उसके लिए। किसके लिए? जिसका मन नियंत्रण में है और जो ज्ञान में स्थित है। ठीक है, भगवान बता रहे। और आगे कह रहे कि योगे युंजित सतताम आत्मानाम रस ही स्थितम
एकाकी यद चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। तो एकाकी यद चित्तात्मा निराशीर परिग्रह कि our transcendentally should always engage his body, mind and self in relationship with the supreme. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feeling of possessiveness. यानी कि योगी जो चाहिए वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षा तथा संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। तो यानी कि अगर कोई योगी है उसको अपना मन, शरीर, आत्मा हमेशा भगवान में लगाना चाहिए और सेक्लूडेड स्थान में, जंगल में जाकर के, एकांत स्थान में जाकर के साधना तपस्या करनी चाहिए ताकि अपने मन को नियंत्रण में ला सके। अब भगवान यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से बता रहे हैं कि किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, साधना तपस्या कैसे होती है। सबसे पहले क्या करना है, अपने मन को नियंत्रण करने के लिए एकांत स्थान में जाकर के मन को वश में करने का प्रयास करना चाहिए और इंद्रिय विषयों की वस्तुओं से अलग होना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। ऐसा नहीं कि इंद्रिय विषय की वस्तु मोबाइल फोन टैबलेट सब लेके गए हो और वहाँ पे टीवी लगा रखी बड़ी सी और भैया बोले क्यों आए प्रभु जी मंदिर जंगल में क्यों आए साहब, साधना करने आए थे जी, साधना टीवी देखने के लिए आए थे। तो ऐसा नहीं चलेगा, वहाँ पे इंद्रिय विषय की वस्तु नहीं होनी चाहिए। आगे आ रहा है कि शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरामानासनात्मना नात्योषितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरं तत्रेकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिया क्रिया उपविश्यासने युञ्जन् आद्ययोगमात्मविशुद्धये आत्मशुद्धये। To practice yoga, one should go to a secluded place and should lay kusha grass on the ground and then cover it with a deer skin and soft cloth. The seat should be neither too high nor too low and should be situated in a sacred place. The yogi should then sit on it very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling his senses, mind and activities and fixing the mind on the one point. तो ये भगवान ने बताया किस प्रकार से एक योगी को साधना करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। योगाभ्यास के लिए योगी को एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृग छाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम बिस्तर बिछा दे। यानी कि एकांत स्थान में जाओ, जंगल में जाओ, जंगल में जाकर के एक एकांत स्थान ढूंढो और वहां पे क्या करो, कुशा ग्रास बिछाओ और डियर स्किन, जो डियर क्या बोलेंगे, हिरण, हिरण की खाल को बिछाओ, हिरण की खाल को बिछा करके मुलायम करो स्थान को और वहां पे जाकर के ऊंचा आसन में बैठ जाओ। और आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, और बहुत ज्यादा ऊंचा भी नहीं बैठना, ऐसा नहीं कि आसान में चढ़ के बैठ गए, और बहुत ज्यादा नीचे भी ना हो, मध्यम मध्यम स्थान पे होना चाहिए। ये पवित्र स्थान में स्थित हो और ऐसा नहीं गंदी गंदी जगह है, यहाँ पे मल पड़े हुए, जानवरों के मल पड़े हुए, शव पड़े हुए है, यहाँ पे आके लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं, गंदी जगह नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। हाँ, और योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। और उसके बाद क्या करना है, आसन में बैठ कर क्या करना है, टिकटॉक चलाना है, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करनी है, नहीं, ध्यान लगाना है। ध्यान लगा करके अष्टांग या कोई सी पद्धति का पालन करना है और अपने मन को शुद्ध करने के लिए अपने यहाँ कहते हैं ना सेंटर में, दिमाग के सेंटर में यहाँ पे बिंदु पे फोकस करना चाहिए। उससे क्या होगा, मन, इंद्रियां, हृदय शुद्ध होता है और उसके बाद क्या होगा, व्यक्ति का मन नियंत्रण में आएगा, साधना पद्धति में आगे बढ़ेगा और जो आत्म साक्षात्कार का पद है ना, वो आगे उसमें आगे बढ़ेगा। तो ये पूरी प्रोसेस है जो कि भगवान ने बताई। समझ में आया कि कैसे आगे आपको साधना पद्धति करनी, हमें नहीं करना लेकिन बता रहे पद्धति कैसे करी जाती है। आया समझ में कि क्या करना है, नहीं आया, अरे क्या समझ में आ तो गया। सिंपल सा तो है माता जी कि जंगल में जाना है, कुशा ग्रास बिछानी है, साफ सुथरे स्थान में बैठना है, ध्यान लगाना है, सेंटर में एक बिंदु पे ध्यान लगाना है, बस। हालांकि सुनने में आसान लगता है, इतना आसान है नहीं, लेकिन करना ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और क्या करना है कि समम काया शिरो ग्रीवम धारयंचलम स्थिरम समप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशानावकलायनम प्रशांतात्मा विगत वीरम ब्रह्मचारा विरते स्थिता मना संयमनितो यो युक्तासीत मत्परा। तो यानी कि
ये तो बता दे प्रोसेस, प्रोसेस क्या फॉलो करना है, लेकिन अब यम नियम भी तो आएंगे ना, कुछ डूज एंड डोंट्स भी आएंगे। वो क्या है, ये है कि वन शुड होल्ड वंस बॉडी नेक and head erect in a straight line and stare steadily at the tip of the nose. Thus, with an unagitated, subdued mind, devoid of fear, completely free from sex life, one should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal of life. और उस स्थान पे जा करके बैठ करके क्या करना है, ये करना है कि योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को एक सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए, यानी कि यहाँ पर दृष्टि लगाए, सीधा होकर कैसे, और यहाँ पे इस पे दृष्टि लगाए, ना ऐसा होता ना नाक से कोड़ दे, इस पे दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से बह रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करके और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। और इस प्रकार से करने के बाद अपने अविचलित मन के साथ, यानी कि कंट्रोल मन के साथ, इधर उधर ना भटक रहा मन, उसके साथ, और बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी इंद्रिय विषय वस्तुओं के, उसकी आसक्ति को त्याग करके क्या करना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान में मन लगाना है और भगवान को ही अपना अल्टीमेट गोल मानना है, अल्टीमेट लक्ष्य मानना है। इसके माध्यम से व्यक्ति क्या होगा, भगवत प्राप्ति करेगा। ठीक है। एंड नाउ द लास्ट वर्स, इसको करेंगे फिर बाकी मंडे देखेंगे। आगे कह रहे कि युज्यनम सदात्मानम योगी नियत मानसा शांतिम निर्वाणम पराम मत संस्थामादिगच्छति। Thus practicing constant control of the body, mind and activities, the mystic transcendentally his mind regulated attains to the kingdom of God by cessation of material existence। कह रहे इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत प्राप्ति हो जाती है। और इस प्रकार से कोई योगी इस साधना पद्धति में लगता है और इस प्रकार से पूरी प्रोसेस को फॉलो करता है एज इट इज, जो मैंने बताई। और इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, इस एज इट इज प्रोसेस को फॉलो करने के बाद व्यक्ति क्या होता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है और भगवान को प्राप्त करके भगवान के धाम में जाता है। ठीक है, एक और बस कर लेता भी है कि मिनट है ना। कह रहे कि नात्य शत्रस्तु योगिस्त नाचे कानात्मनशता नाचाति स्वप्नशीलस्य जागृते नैव चार्जुन। There is no possibility of one's being a yogi, O Arjuna, if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep। तो ये भगवान बता रहे भगवान के कि व्यक्ति को जो योगी है उसको क्या करना चाहिए, कहने का डूज एंड डोंट्स। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसे योगी बनने की संभावना नहीं रहती। यानी कि बहुत ज्यादा भी नहीं सोना, 12-12, 10-10 घंटे भी नहीं सोना, और बहुत कम भी नहीं सोना, 2 घंटे 4 घंटे भी नहीं सोना, और बहुत खाना भी नहीं है, ठूस ठूस के खा रहे राज में, चावल, छोले, कुलचे, रसगुल्ले, रसमलाई, बल्ले, फाफड़े, धूम धड़ाका सब चल रहा है जी पेट में, और पूरे पेट की वाट लगा दी। ऐसा भी नहीं करना, और बहुत कम भी नहीं खाना कि बस मैं तो कबूतर हूँ और बस दाना चुगता हूँ जी, बस दाना चुग करके हो जाए, ऐसा भी नहीं करना। बहुत ज्यादा भी नहीं खाना, बहुत कम भी नहीं खाना, बहुत ज्यादा भी नहीं सोना, बहुत कम भी नहीं सोना, यानी कि मध्यम मार्ग में रहना है और मध्यम मार्ग में रहते हुए भगवत प्राप्ति करनी है। ठीक है जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। आप सभी भक्तों की जय।